हाँ, तो गौर से देखिए सवाल, सवाल नंबर 24। अभी तुम लोगों को भारी लग रहा है ना? इंशाअल्लाह ताला 24वां सवाल से सबको हल्का लगेगा, हमको यकीन है अपने आप पर। सवाल नंबर 24 है, x/4 प्लस y/5 प्लस 1 बराबर 23 और x/5 प्लस y/4 बराबर 23। इसको हल करना है। एक को बराबर को पार करावेंगे तो जोड़ एक है तो घटाव एक में हो जाएगा कि नहीं? तो 23 में से एक घट जाएगा तो 22 होगा कि नहीं? तो इसको हम लिख लेते हैं कि आसानी हो जाएगी। x/4 प्लस y/5 बराबर 22 लिख देने में कोई हर्जा? इधर देखो, x/5 प्लस y/4 बराबर 23 लिख दिया। अब हम इसको या इसको इसके या इसके बराबर कर दें। इसके अंदर जोड़ के हो, गुना करके हो, जैसे भी हो हमको बराबर करना है। अगर हम बराबर के इधर की तरफ 1/4 से गुना कर दें तो इधर भी 1/4 से गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर पुड़ेगा समीकरण। अब 4 5 20 हो जाएगा, तो इसको 1/5 से गुना कर दें, इसको 1/5 से भी गुना करना पड़ेगा, तब ना बराबर होगा। अब इसको हल कर लीजिए। x/4 चौके 16 प्लस y/4 पंचे 20 बराबर 22/4 हो गया। अब x/5 पंचे 25 प्लस y/5 के 20 बराबर 23/5 हो गया। अब अगर हम इसको घटा दें, यह आपकी मर्जी है, जोड़िए चाहे घटाइए, जोड़ेंगे तो बराबर में वो 100 नहीं कटेगा, घटेगा। अगर हम घटा देंगे तो ये y वाला जो है घट जाएगा, एक घट गया, 0 हो गया। अब लिख देंगे x/16 माइनस x/25 बराबर 22/4 घटाओ 23/5। घटाओ का लिखा कि घटाओ बनाया? अब इसको बट्टे पर का घटाव मारेंगे। 16 और 25 का एलसीएम कितना होगा? नहीं कटेगा तो गुना करना पड़ेगा, है ना? 16 पंचे 80 के 0 हासिल 8 और 16 दूनी 32 और 8 40 होता है का? लिख दीजिए 40, लीजिए 400, तो 25x हो गया माइनस 16x हो गया बराबर, अगर इसको बटे पर का जोड़ जोड़ेंगे तो 20 होगा ना? यहां देखो ना, 4 पंचे 20, 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 प्लस 5 चौका 20, 4 3 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, 25x में से 16x घटावेंगे तो कितना बचेगा? 9x/400 बराबर 110 में 92 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 के 2, 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 2, 202/20 हो गया, होगा ना? एक फॉर्मूला होता है, गुना बराबर को पार करता है तो भाग में बदलता है। अब लीजिए 100 बराबर क्या होता है? 202/20 भाग को गुना में बदल दो और नीचे वाला ऊपर 400 और ऊपर वाला नीचे काट दो। ठीक है, अब काटो। E0 से E0 काट दिया, 2 से काटो, 2 दूनी 4 काट दिया। अब नहीं कटेगा का? नहीं कटेगा तो इसको गुना करके भाग देना पड़ेगा। 2 0 के 0, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 40 तो 40/9 हुआ ना? इसको भाग देंगे 40 40 को। गुना सही है कि नहीं? 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। ठीक है, अब क्या मतलब लगा? 9 चौके 36, 4 बार लगाइए। 9 चौके
36, 4 हुआ ना। वहाँ पर घटाओ ना होता। कहाँ पर? 110 घटे 92। आए 110 घटे 92। हाँ 110 घटे 92, एकदम सही बताया। एक तब ई वाला पूरा मिटाना पड़ेगा, उस्ताद से भी गलती होती है। तो 9x बटा 400 बराबर 110 में से 92 घटाना पड़ेगा। कितना होगा? 18। 18 कैसे हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8 और 10 में से 9 गया 1 बटा 20। हाँ ठीक है। अब गुना बराबर को पार करेगा, भाग में बदलेगा। x बराबर 18 बटा 20 गुने नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। 9 दूनी 18, ई 0 से ई 0, 2 दूनी 4, 20 दूनी 40। x का मान निकल गया। भारी है कि हल्का है? है तो हल्का ही। यहां भर गया, यहां पर इसको हम मिटा देते हैं। ये सवाल था। अब कोई एक समीकरण ले लेंगे, कोई एक समीकरण, ये वाला चाहिए, ये वाला, ये वाला चाहिए, वाला, ये वाला चाहिए, वाला, कोई एक समीकरण ले लेंगे। समझा ना? अब लीजिए, हल्का वाला लोग लिखते हैं x बटा 4 प्लस y बटा 5 बराबर 22 था। ठीक, x का मान ही तो हम 40 निकाल लिया है। तो 40 बटा 4 प्लस y बटा 5 बराबर 22 हो गया। 4 दहाई के 40 हो गया। y बटा 5 बराबर 22, जोड़ घटाव में बदलेगा। 22 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। चलिए साहब लिख दीजिए 12। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। y इकाई y बटा 12 पंचे 60 आंसर। समझ में बात आई कि नहीं? इंशाअल्लाह ताला अगर ध्यान से समझिएगा, ये सवाल तुम लोगों को भारी इसलिए लग रहा है कि 7वां क्लास अच्छा से नहीं पढ़ा, 8वां क्लास अच्छा से नहीं पढ़ा। नहीं तो जो विद्यार्थी को ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आ गया और बना लिया, जो आदमी को द्विघात समीकरण समझ में आ गया, बना लिया, जो आदमी को अर्थमेटिक पूरा समझ में आ गया और बना लिया, उसको इतना सा मामूली सा जो है सो सवाल नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7वां क्लास और 8वां क्लास में अच्छा से नहीं पढ़ा। समझा ना? वो ठग गए गार्जियन को, माए बाप को ठग दिया। अब तुम लोगों को 6 महीना के बाद पता चले माए बाप को नहीं ठगा, आपने ठगा नहीं। तो कहने का मतलब इसको भीड़ जाना है और बहुत हल्का होगा। 1 से 2 सवाल और बनाने में मुश्किल होगी, और अपने से अगर बनाइएगा तो बहुत हल्का हो जाएगा, बनेगा। और सोच के देखिए कि जो आदमी को ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया, जो आदमी को मेंसुरेशन समझ में आ गया, जो आदमी को अर्थमेटिक समझ में आ गया, वो इतना सवाल में भारी काहे लगेगा? पढ़ाई हो गई, इतनी ही पढ़ाई होनी थी। अगर 1.5 घंटा अगर बनावेंगे तो हमारे मोबाइल में उतना ताकत कहाँ है जो पूरा कोई करें। इसलिए जो है सो एक तो सवाल बता देते हैं। इससे क्या होगा, मकसद है कि बीच में जो हम मदरसा में चले गए थे, कभी सीतामढ़ी चले गए थे, कभी मधुबनी चले गए थे, कुछ दिन बंद हो रहा है। तो मदरसा हमारा बंद है, तो सोचा कि अब क्या किया जाए, तो लाभ फिर से चालू कर देते हैं ट्यूटोरियल को, इसीलिए थोड़ा सा प्रचार हो जाए, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। खैर, पढ़ाई हो गई, अब छुट्टी हो गई होगी। हमारा तरीका है कि छुट्टी से पहले थोड़ा सा कुछ बात कर लेते हैं, तो कर लेते हैं। कल हमने आप लोगों को बताया था, हमको याद आता है, क्या बताया था? क्या बताया था? नहीं याद है? नहीं याद है मुझे? न्यूज बताया था? न्यूज नहीं बताया था, क्या था?
सेक्स एजुकेशन के बारे में ऐलान हुआ है आप लोगों को और माँ बाप को भी कि उसको सिखाए, जो कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है मुसलमान विद्यार्थियों के लिए, मुसलमान लड़का के लिए भी और मुसलमान लड़कियों के लिए भी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और अभी हिंदू का जो ग्रुप है, वो विश्व हिंदू परिषद हो, आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो, चाहे कोई हो, बजरंग दल हो, चाहे कोई हो, वो बेड़ा उठा ली से। अभी एक हफ्ता पहले की न्यूज है, वो बेड़ा किस चीज का उठा ली से कि मुसलमान बेटी से ब्याह करेंगे और उसको परेशान करेंगे और उसको तकलीफ देंगे। एक हफ्ता पहले की बात है, यूपी का किस्सा है कि एक मुसलमान झूठा बन गया और बातचीत कर लिया और कम पैसा में भी ब्याह करने की तैयारी हो गया और तैयारी कर रहा था। बारात आई, नाश्ता पानी चला, समझा ना, और खूब डीजे भी बज रहा है। लोमड़वा था, पढ़ा लिखा नहीं था, डीजे भी बज रहा है, समझा ना। डीजे में क्या बज रहा है पूरा वीडियो में आया है। वो आजकल क्या है, रात भर डीजे बजाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। कौन तरह का गाना है, समझा कि नहीं। और एक तो और गाना है कि कमर तेरी लेफ्ट राइट हो जाए। तो ये गाना सब खूब चला तो सबको समझ में आवे कि हाँ ये सब बड़का पार्टी है। और सब समाज का, मुसलमान औरत मर्द लड़का लड़की सब मिल करके भीड़ लगा दिया। मौलाना साहब को बुलाया गया मस्जिद के निकाह पढ़ाने के लिए। निकाह जो पढ़ाया गया तो भाव था से समझ में आ गया मौलवी साहब को कि ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है, समझा ना। तो पूछा तो पता चला कि हिंदू था। जल्दी जल्दी सबको भगाया गया और जो है बचा, नहीं तो एक लड़की मुसलमान की एक बेटी कुर्बान हो जाती। बहुत सारे नेता लोग हैं जो हिंदू के यहाँ ब्याह कर करके मूर्ति बन गए हैं। उनके यहाँ उनका अपना भाई चचा उनके बेटा बेटी से ब्याह नहीं करता है, वो मूर्ति हो गया, न हिंदुए रहा न मुसलमाने रहा, समझा ना। तो इस तरह की बात है। और हमारा समाज बहुत, अभी बहुत बड़ा चैलेंज है तुम लोग, बहुत बड़ा चैलेंज अभी हर जगह पर, समझा ना। जिसको कहते हैं फहश बरहाना गाना, गंदा गाना, वो सब का रिवाज हो गया है, एकदम रिवाज हो गया है। और उसमें क्या है, हमको तो कहने में भी खराब लगता है, नहीं कहना चाहिए। मुसलमान का काम है कि किसी मजहब को नहीं बोलो, लेकिन हिंदुओं के यहाँ पर उनके जो भगवान हैं, उनके जो देवी हैं, पौर्ण स्टार गाना से वो खुश होते हैं। कोई भी पूजा देखोगे उसके अंदर गंदा से गंदा गाना बजता रहता है, समझा ना। तो और लगातार भर रात भर दिन बजता रहता है, तो उसका असर तो पड़ेगा ही। मंदिर में हो, पूजा में हो, कोई पूजा हो, दुर्गा पूजा ले लो, कोई पूजा, सरस्वती पूजा ले लो, कोई पूजा ले लो, तो उसके अंदर वही कहानी होता है। हम लोगों के यहाँ एक पर्व होता है जिसको कहा जाता है छठ, समझा ना, सब मिल करके करता है, उसके अंदर भी वही सी ही होता है। तो जितने गंदा नाच, जितने गंदा ये, उसकी वजह है। जैसे मुसलमान के यहाँ भी ये चीज धीरे धीरे आ गई है। आशिफ के बेटा की शादी थी, मिलाद पढ़ाने के लिए हमी को बुलाया था, मिलाद पढ़ाया और पढ़ने के बाद जो है रात भर इधरे की तरफ आवाज लगा कर करके अब बर का ये लगा कर करके जो गाना गाना शुरू किया, पूरा मोहल्ला। तुम लोगों को नींद पड़ी थी रे? नहीं पड़ी होगी, इतना जबरदस्त गाना सब बजता था। उसकी वजह है हम लोगों ने सीख लिया हिंदुओं से। मुसलमान के शादी ब्याह में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने बेटी की शादी किया तो उसके अंदर चंद चीज दिया। वो क्या दिया? 2 ठो तकिया, मशकीज़ा जिसमें पानी भरा जाता था, आटा पीसने के लिए चक्की, बस इतने सा सामान दिया। काहे?
ये सब पूरे मुसलमान के लिए एक दर्श हो जाए कि हमारी बेटी की जो शादी हुई है तो हमारे दामाद को भाई भी होगा, हमारे दामाद को चचा भी होगा, हमारे दामाद को और भी रिश्तेदार होगा। तो हमारी बेटी चाहे हमारा नाती नतनी कोई चीज को ये छुए, समझा ना, तो अपना समझ के छुए। हो सकता है कि समाज में कोई कहे पाप बांट करके दिलो है, बटरेगा नहीं, सब का है, वरासत वाला हिस्सा, तो दिक्कत हो सकती थी। इसीलिए जरूरत का, खास जरूरत का सामान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटी को दिया। उसके अलावा हम लोगों के यहाँ तरीका ये होना चाहिए कि लड़का वाला लड़की वाले को दे, उल्टा है। हम लोग सीख लिया उनसे और उल्टा हो गया। उनके यहाँ क्या है कि बिना जहेज के शादी नहीं। हिंदुओं के यहाँ जो शादी होती है, ये सच बात बतला रहा हूं मैं, किसी को टोंट नहीं कर रहा हूं, किसी को तंज नहीं कर रहा हूं, तनकीद नहीं कर रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। हिंदुओं के यहाँ जो बेटी की शादी होती है उसके अंदर एक होता है जिसको कहा जाता है मटकोर पूजा। मटकोर पूजा में क्या होता है, एक ठो भाषण होता है कि एक बार इंद्र जो है श्री राम के ब्याह करने के लिए लड़की तलाशने के लिए आए। आते आते चले आए इधर की तरफ, जनकपुर की तरफ। तो देखते क्या हैं कि एक तो आदमी के पास बड़का बड़का अंबार है, कुंची का सोना चांदी का बड़का बड़का देग बर्तन। पूछा कि ये क्या है भाई, किसका है? हम डोम हैं, हमारे यहाँ का राजा जो है ना, राजा जनक है, वो एक बर्तन में एक मर्तबा खाता है, उसका लोग, उसका रिश्तेदार तो दोबारा नहीं खाता है। तो वो बर्तन बासन को हम जमा किए। राजा इंद्र जो है ये बात जो सुने तो लड़की को कौन देखे, सीधे गए पास कर दिया कि राजा राम की भी का ब्याह सीता से हो सकता है, बड़ा अच्छा बरतुहार है, बड़ा अच्छा घर है। उसके बाद तरह तरह की कहानी। ये एक हकीकत है कि ये कहानी राजा अकबर को खुश करने के लिए उनके अपने नौकर जो नवरत्न कहलाते थे, उनका नाम था तुलसीदास, सरजू नदी के किनारे वो बैठ करके राजा को खुश करने के लिए वो लिखते थे। लिखी वो कहानी को इजरा किया गया रामायण के नाम से, और चूंकि इजरा कर दिया गया और अकबर ने एक धर्म चलाया था जिस धर्म का नाम था दीने इलाही। इस्लाम के अंदर क्या है कि जरा सा भी हेरी फेरी दीन में नहीं करना, समझा ना। तो फतवा हुआ, मुसलमान तो नहीं माना, लेकिन हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने उसको अपना लिया और वही दीन इलाही कैसे रहे तो वो हिंदू रहा और वो राम हो गया। उसके बाद जो है सो मुसलमान ने भी मानना शुरू कर दिया, समझा ना, कि हिंदुस्तान के इमाम जो है वो श्री राम है। और धीरे धीरे किसी एक बात को जो लोग मानने लगता है, खूब माना, 10 बरस माना, 1 पुश्त माना, 2 पुश्त माना, 3 पुश्त माना, और धीरे 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 कर करके वही हो गया सच। और उस सच को मान लिया और तो छीन लिया जाता है। अब तो मस्जिद को तोड़ने का रिवाज हो गया। तो ये है कहानी। अब उसके अंदर क्या है, हम लोग जो छोटे छोटे थे तो उसके अंदर इंटरटेनमेंट के लिए शादी ब्याह में या पूजा पाठ के लिए एक नाच होता था जिसका नाम था अल्लाह रुदल। ढोल बजाता था, एक कहानी होती थी, हम लोग भी चोरा चोरा करके, अम्मा बाप अपना पापा से चोरा चोरा करके चले जाते थे देखने। एक तो और होता था जो क्या बतावें, पूरे बदन में मोर का
बन जाए और उसमें नाच करे और उसके अंदर हंसी मजाक करे और इसको देखने के लिए सब लोग जाए। मगर ये तो हम लोग का बचपना है। आज का बचपना है कि वो लोग जो तमाशा देखने के लिए जाते थे उन लोगों ने क्या किया, इतनी ख्वाहिश थी उन लोगों की, अपने बेटी को नाच कराते हैं और खूब खुश होते हैं। और वो सब जो नाच दिखाता था इनका तमाशा देखता है। उल्टा हो गया जमाना। वो जमाने में क्या था, ओरिजिनल नहीं था। उस जमाने में क्या था, मोर बन जाए और हंसी मजाक करे और सबको हंसावे, मोर का नाच होता था। अल्लाह रुदल गावे और सबको सुना। आज क्या है, नोट बक्को सब देखता है और जिसको कहा जाता है भले आदमी, शरीफ, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, जितना हो, और खास करके कुछ कुछ जगह पर तो मुसलमान भी अपने बेटी को स्टेज पर नचावेगा और खुश होगा और तमाशा देखने वाला वही नट बक्खो सब तमाशा देखेगा। जमाना उल्टा हो गया। इस चैलेंज में को कबूल करना होगा। हम लोगों का जमाना खत्म हो गया। अब आप लोगों पर है मुनसर। आप लोग अपने समाज को अगर अच्छा बनाते हैं तो अच्छा होगा, अगर अपने समाज को बुराना चाहते हैं तो बुरे। तो अब ये पढ़ाई हो गई, अब फिर इंशाअल्लाह ताला फिर अब दूसरे बच्चा को पढ़ावेंगे, फिर किसी दिन कहेंगे, करेंगे, बातचीत होती रहेगी। अब छुट्टी कीजिए।